सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि वज़न कम करने के लिए क्या हम डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हैं, और वज़न की कमी के तरीकों में हम कौन कौन सी गलती करते हैं? देखिए, बहुत अहम सवाल है। हालांकि इसका सवाल जो है पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन गालिबन चूँकि सईद साहब जो है मेरे साथ शरीक रहे हैं उन महफिलों में, तो उन्होंने देख लिया था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर शाज़ो नाज़र ये अमल हो रहा है, या जो भी उससे पहले जो ख़वातीन व हज़रात जो है अपने डाइटिशियन के पास जा चुके हैं उनकी हदायत पे वो अमल नहीं करते। तो साफ जाहिर है कि वो इस पे अमल भी नहीं करते, और अगर अमल करते हैं तो उसमें गलतियां करते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि वो क्या गलतियां। मिसाल के तौर पे आपने अपने हाइट वेट के हिसाब से एक डाइट प्लान ले लिया, आप मोटे हैं, आपका बीएमआई जो है वो 32, 33 या 34 है, तो एक डाइटिशियन जो है वो आपके लिए जो है आपकी खुराक का पैमाना या डाइट चार्ट बनाता है, जिसमें आपके नाश्ते का मीनू होता है, लंच का मीनू होता है, डिनर का मीनू होता है, और आपके स्नैक्स का मीनू होता है। साथ ही में वो आपको कुछ अच्छी हदायत भी देता है, और उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहता है, जो कि डाइटिशियन का ये काम होता है कि वो आपको ख़तरनाक किस्म की वो तमाम चीज़ें जो हैं उनसे बचने के लिए बताए और उसका मुतबादिल भी बताएं। साथ ही में सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट ही आपका वज़न नहीं कंट्रोल करता, आपका अपना फैमिली फिजिशियन, और या वो अगर रीहैब जानता है तो वो आपको कुछ रिहेबिलिटेशन के तरीके बताएगा, लाइफस्टाइल के चेंजेस बताएगा, शराब नोशी सिगरेट नोशी से मना फरमाएगा, बसियारखोरी से मना फरमाएगा, ज़्यादा चिकनी चीज़ें नमक वाली चीज़ें खाने से मना फरमाएगा, और साथ ही साथ में जो आपके कोला ड्रिंक्स हैं या बाज़ारी जंक फूड है उनसे भी जो है आपको मना करेगा। तो अब ये आप फॉलो कैसे करते हो? ठीक है, लोग लिख भी लेते हैं, यस भी कह देते हैं, अमल नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी डाइटिशियन का कोई प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप वक्त पे नहीं उठते, वक्त पे नहीं खाते, बेवक्त खाना खाते हैं, खाने के ऊपर खाना खाते हैं, ज़्यादा जो है कुर्सी पे बैठे रहते हैं, चहलकदमी नहीं करते हैं, आपकी लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है, आप झगड़ालू हैं, या आपको और कोई परेशानियां हैं, ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये डाइट प्लान के साथ मुंसलिक होनी चाहिए। फिर अगर आपको मोटापे से कोई तकलीफ है, कांधे में, गर्दन में, घुटनों में, कूलों में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए कि आपको जब प्लान दिया जाता है तो आप उसमें क्या करते हो, क्योंकि वहाँ सवाल ये पैदा हो जाता है जो कि मैं ये समझता हूँ गलत है। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक फैमिली फिजिशियन हूँ, मुझे आपको कैलोरीज नहीं बतानी चाहिए, मुझे आपको हरारे नहीं बताने चाहिए, मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं बतानी चाहिए जो आपको कंफ्यूज करे। बस दो तीन चीज़ें हैं, मशरकियत की तरफ लौटिए, अपने पुराने तौर तरीकों की तरफ लौटिए, अपने वतन की ग़िज़ाएँ खाएं। देखें, हमारे यहाँ एक सैलड है जैसे कि हम सलाद के पत्ते कहते हैं। अब दुनिया में 5-6 किस्म के सैलड्स हैं, तो ये लोग जो कि इन्फ्लुएंट हैं, बाकी बड़े अमीर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं, तो ये जो है होटलों में जो है ये महंगी महंगी ग़िज़ाएँ खाते हैं, और वो ग़िज़ाएँ आपको मोटा करती हैं। वो बाज़ार जाके जो है वो कहते हैं हमें वाटर क्रैश दे दो, तो वाटर क्रैश की कीमत में तो हमारे पास जो है अपने सलाद के 20 पेड़ आ जाते हैं। तो हमें अपने इलाके को देखना है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे गांव में जिस तरह के पहले मुर्गियां पाली जाती थीं, अंडे जो है रखे जाते थे, और खेतों में चला फिरा जाता था, ताज़ा मूलियां, ताज़ा गाजरें, ताज़ा शलजम, अपने वतन के आलू, पुदीना, धनिया, ये चीज़ें जो है हमें जो है भाती हैं, ना कि हमें जो है गोश्त को, एक ही गोश्त के टुकड़े को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैरिनेट करके महंगे महंगे मसाले और लिक्विड लगा के खाने से होता कुछ नहीं है। और आपकी ज़ुबान का जायका है, लेकिन यू लूज़ एवरीथिंग, बेनिफिट्स उसके ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको भूख लगती है तो आप जो है एक बिस्किट की इजाज़त आपको डॉक्टर ने दी है तो आप 2 बिस्किट खा लेते हैं, ये भी गलत है।
پھر کئی لوگ تو 2-2 3-3 سنیکس کر لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو آج ورزش کی ہے، ہفتے میں ایک دن نکلتے ہیں رو پیٹ کے، واپس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تھک گئے، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ غلطیاں جو ہیں بہت کی جاتی ہیں۔ گو کہ ڈائٹ پلان جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے جو سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں اپنے آپ کو سادہ کہتا ہوں، مجھے کسی ڈائٹ پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بابا کم کھاؤ، اسلام نے آپ کو کہا ہوا ہے 3 کھانے کھاؤ، اور ایک چوتھا حصہ یا چوتھے حصے سے کچھ کم جو ہے آپ جو ہے وہ کم کھاؤ، 3 کھانے کھاؤ، وہ وقت پہ کھاؤ، آرام سے کھاؤ، چبا کر کھاؤ، کوئی میٹھا پھیکا نمکین مشروب ساتھ مت لو، صرف سادہ پانی استعمال کرو، کھانے میں کم پانی استعمال کرو۔ تو دیکھیں آپ کی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ڈائٹ پلان فیل ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ جو لوگ 2-3 دفعہ میرے پاس آتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں بھائی میں کینسر اسپیشلسٹ نہیں ہوں، میں تو کینسر کا علاج نہیں کرتا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کیوں؟ تو میں کہتا ہوں آپ کا موٹاپا ٹھیک کرنا کینسر ٹھیک کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔